डेली बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है जितिया का दिन का वीडियो है। तो हमारे यहाँ क्या क्या होता है जितिया के दिन, वो सारी चीज़ें जो है अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये जितिया का नहाई खाई का वीडियो है। तो नहाई खाई के दिन जो शाम को ना हमारे यहाँ जो है पुआ बनता है। पुआ, तोरी, झींगा की सब्जी और उसके साथ पूड़ी बना सकते हो या रोटी बना सकते हो, कुछ भी, मगर पुआ जो है बनना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो हमारे यहाँ पुआ बनता है। और सरगही में जितने बेटे होते हैं, अगर 2 बेटा है तो 2 पुआ खाना होगा, छोटा या बड़ा जो अपने हिसाब से पुआ छान सकते हो। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए अभी पुआ बना रही हूँ, मगर सरगही में जितने बच्चे होते हैं ना उतना पुआ खाना होता है। और साथ ही साथ चील्हो सियारो और काग भुसुंडी और जितवाहन भगवान को सरगही भी खिलाना होता है। सुबह का 3 साढ़े 3 बजे सरगही जाके छत पे जाके नेनुआ के पत्ते पे, तोरी के पत्ते पे सरगही देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये मिक्स सब्जी है। इसमें तोरी, आलू, झींगा, सोयाबीन सब कुछ मैंने मिक्स करके बना दिया। साथ ही साथ पूड़ी मैंने छाना है, साथ ही पुआ बनना हमारे यहाँ ज़रूरी है, तो पुआ भी मैंने बना लिया था। उसके बाद ये वीडियो जो है, एक क्लिप जो है जितिया का फास्ट के दिन का है। जिस दिन फास्ट रखा था उसी दिन का है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप को शेयर किया था। तो शाम को मैं नहा धोआ के घर के मंदिर में मैंने पूजा पाठ किया। साथ ही साथ वैसे तो जितिया के दिन तो अरियार बरियार का पेड़ का पूजा होता है, मगर अरियार बरियार का पेड़ हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने तुलसी माता का पूजा कर दिया था। और जो जितिया मैं पहनने वाली हूँ ना, सोने के जितिया जो है मैंने माला में गुथवाया था और साथ ही साथ धागा का भी जितिया चढ़ता है। तो शाम को मैंने पूजा करके जितिया को चढ़ा दिया था भगवान जी के सामने। और ये जो क्लिप है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो खाना उना मैंने बना लिया है। आज जो है ना बहुत तरह के खाना बनते हैं, 5 6 7 तरह के तो सब्जी हो जाते हैं। फिर इसमें अकुड़ी का झोर बनता है, मटर का झोर। और यहाँ पे देख सकते हो खाना उना बना के घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा धोआ के आ गई हूँ और बस सिंदूर कर लेती हूँ, अच्छे से श्रृंगार कर लेती हूँ। फिर जाऊँगी पारण का पूजा करने के लिए। तो यहाँ हमारे यहाँ किस तरीके से किया जाता है, मैं कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें जो है मैं दिखाने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो नाक के ऊपर से मैंने पूरे सिंदूर अच्छे से लगा लिया। उसके बाद मांग टीका में पहन लेती हूँ और उसके बाद पैरों में महावर लगा लेती हूँ। तो चलिए एंजॉय करिए। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊंगी। ज़्यादा कुछ तो इसमें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं होता है। चूड़ी उड़ी बस 1 1 2 2 भी पहन रखे हो, रेगुलर वाला भी चूड़ी है तो चलता है। इसमें नया चूड़ी, नया कपड़े का कोई भी महत्व नहीं होता पहनने का, बस जैसे हो। बहुत ही सिंपल ये पूजा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बस सिंपल तरीके से जो मैं रेगुलर साड़ी पहनती हूँ ना, वही साड़ी को मैंने वेयर कर लिया है। हाथ में 2 चूड़ी मैंने पीला कलर का कंगन मैंने डाल लिया, पैरों में महावर लगा ली हूँ। इस तरीके से देख सकते हो फाइनली जो है मैं तैयार हो गई हूँ। अब चलिए फल फ्रूट को मैं काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके फिर पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो टीका जो है मैं सोची कि पहले अच्छे से तैयार हो जाती हूँ फिर मैं टीका पहनूँगी, नहीं तो फिर टीका जो है इधर इधर डोलते रहता है तो सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अच्छे तरीके से तैयार हो गई और सभी फल को मैं धो के और यहाँ पे मैं काट लेती हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने अनानास और सेब, केला, जो भी इस सीज़न का जो भी फल फ्रूट आपको मिलता है ना, काट ले लीजिएगा। और उसके बाद इसमें ना अकुड़ी और चने का, अकुड़ी मतलब मटर का और चने का 1 दिन पहले ही फुलाया जाता है। और नोनिया के जो साग होता है ना, ये तोरी का पत्ता है। तो सब कुछ मैंने व्यवस्था कर लिया है और देख सकते हो। और उसके बाद नोनिया का साग भी चढ़ता है। मड़ुआ का जो दाना होता है ना, मड़ुआ का दाना भी बहुत जगह जो है मड़ुआ का रोटी चढ़ाते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है ना रोटी नहीं, मड़ुआ, साबुत मड़ुआ जो होता है ना वही हम सब चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फल फ्रूट तो मैंने काट लिया। साथ ही साथ इसमें खीरा भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। दूसरे फल फ्रूट को आप स्किप कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, मगर जितिया में खीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खीरा तो अवश्य करके चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो नारियल है ना, मैंने कल चढ़ाया था और एक ही नारियल चढ़ता है, ये नहीं कि 2 बेटा है तो 2 नारियल।
एक नारियल, एक घर में एक नारियल ही चढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यही नारियल को मैंने कल भगवान जी के ऊपर चढ़ाई थी, रक्षा सूत्र बांध के, टीका लगा के, और इसी नारियल को मैं धो के फिर से आज भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे बस मेरी तैयारी हो गई। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने जितवाहन भगवान माला मैंने रख लिया, उसके बाद चने का और मटर का अकुड़ी मैंने रख लिया, रोली, सिंदूर, दिया, कच्चा ये रक्षा सूत्र, नुनिया के साग और कलावा लपेटा हुआ नारियल टीका लगा के, और उसके बाद एक थाली में मैंने सभी फल को काट लिया, फूल है। तो बस सारी तैयारियां हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं छत पे, और इस पूजा को छत पे ही किया जाता है। और यहाँ पे देखिए मीठा में हमने मिश्री ले लिया है, तो पूरी तैयारी हो गई है। तो अब यहाँ पे माचिस भी ले लेती हूँ, माचिस, अगरबत्ती, और उसके बाद चलते हैं छत पे। तो फाइनली जो है तैयारी हो गई है। अब एक लोटा जल ले लेते हैं, जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं। उसके बाद पूजा के लिए गाय का दूध, पारण के टाइम जो है गाय के दूध से ही हमारे यहाँ पारण होता है। तो गाय का दूध जो है अवश्य करके लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं खीरा काट लेती हूँ। अभी खीरा मैं नहीं काटी थी क्योंकि इस पूजे में, जैसे कि मैंने बोला कि दूसरे फल फ्रूट अगर नहीं लेते हो तो चलता है, मगर खीरा इस पूजे में, जितिया के पूजे में खीरा बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो चलिए एंजॉय करिए, और चलिए अब छत पे चलते हैं। फिर छत पे मैं पूजा करते हुए आप सभी को दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये पूजा जो है ना जितिया व्रत में बहुत ही खास होता है। इस पूजे को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, ये पूजा ज़रूर अवश्य करके करना चाहिए। और यहाँ पे इसी तरीके से मेरे यहाँ जो है ना इसी तरीके से पूजा की जाती है। जिस दिन पारण होता है ना उस दिन इस तरीके से जितिया भगवान का नाम लेके इस तरीके से 3 जगह टीका लगाते हैं। एक चील्हो सियारो और जितमाहन बाबा के नाम लेके इस तरीके से टीका लगाते हैं। उसके बाद जो भी फल फ्रूट नारियल जो सब कुछ चढ़ाते हैं ना, नोनिया के साग हो गया और उसके बाद मड़ुआ के दाना हो गया और अकुड़ी का मटर का अकुड़ी और चने का अकुड़ी रात को एक दिन पहले ही फुलाते हैं। वो सब चीज़ों को चढ़ाते हैं। उसके बाद धूप बाती दिखा के फूल पत्ती सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर दूध, गाय का दूध चढ़ाते हैं। और उसके बाद 5 बार या 3 बार इस तरीके से हाथों में जल लेके इस तरीके से फेरते हुए जल चढ़ाते हैं। उसके बाद क्षमा याचना करके आशीर्वाद लेते हैं। फिर घर में जितने भी बच्चे हैं ना सबको आशीर्वाद, घर के जितने भी सदस्य हैं सब जितिया भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आप जितिया पहनने वाले हो ना, साथ ही साथ उस जितिया को भी पूजा करना होता है। तो देखिए, मैं जो जितिया में पहनने वाली हूँ वो जितियों को भी चढ़ा के मैंने पूजा किया, धूप बाती दिखाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा जो है आ गया है, दोनों को मैंने हाथ धुलवा के यहाँ पे मैं गोड़ लगने के लिए बोल रही हूँ और इनको भी आशीर्वाद दे देती हूँ और टीका उका लगा के आरती दे देती हूँ। तो मेरा दोनों बेटा जो है जाग गया है। और जितिया का पारण का टाइम जो था ना सुबह का 5 बजे से स्टार्ट था, मगर अभी जो टाइम हो रहा है ना अभी सुबह का 8:45 हो रहे हैं, यानी 8:30 से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे जितिया के व्रत में ना जितना लेट पारण होता करते हैं उतना अच्छा होता कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दोनों बेटा को गोड़ लगने के लिए बोल रही हूँ कि इस तरीके से गोड़ लग लो और आरती दे देती हूँ। तो चलिए एंजॉय करिए। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम पारण करेंगे। तो जिस तरीके से मेरे यहाँ जितिया व्रत का पूजा होता है ना उस तरीके से मैं आप सभी को शेयर किया हूँ। और वैसे तो जितिया व्रत का पूजा जो है ना तोरी के पत्ते पे किया जाता है, मगर यहाँ पे शहर में तोरी का पत्ता मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ना 2 तोरी का पत्ता मिल गया था। तो एक मैं सरगही में जो सरगही करते हैं ना तो सरगही में इस्तेमाल किया था, और एक जो है अभी चील्हो सियारों को जो खाना बनाई हूँ ना वो जो चील्हो सियारों और काग भुसुंडी को जो खाना चढ़ाऊँगी ना वो तो तोरी के पत्ते पे चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ मैंने चढ़ाने के बाद अब पूजा पाठ हो गया। अब इधर मैं तुलसी जी का भी पूजा कर लेती हूँ, सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। उसके बाद मैं पारण करूँगी। तो हमारे यहाँ पारण किस तरीके से किया जाता है वो भी मैं अभी आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब पूजा पाठ मेरा हो गया। अब मैं पारण करना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए पारण में क्या क्या हमारे यहाँ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए खीरा के बीज, मड़ुआ के दाना और जो मटर की जो अकुड़ी होती है ना वो लेते हैं। दो बेटे हैं तो 2 दाना लेना पड़ेगा, 4 बेटे हैं तो 4 दाना। और इसको चबाते नहीं है, डायरेक्ट दूध के साथ इसको निगलना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं निगल गई हूँ दूध के साथ। एक गाय का दूध है, भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध के साथ पारण करना होता है। बस मेरा पारण हो गया जितिया महाराज का। और बहुत अच्छे से जितिया व्रत जो है
पूजा ठीक ठाक ही हो गया था, मैं ठीक ठाक ही रह गई थी और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ पे बस जितिया माला पहनने से पहले अपने बच्चे को जितिया भगवान को पहनाते हैं। तो यहाँ पे सोने का जितिया और धागे का जितिया जो भी मैं चढ़ाई हूँ ना, जो पहनने वाली हूँ, वो पहले बच्चे को पहनाते हैं, उसके बाद आप खुद धारण कर सकते हैं। तो पहले मैं दोनों को पहना देती हूँ, अपने दोनों बच्चे को, उसके बाद मैं जितिया का माला पहनूंगी। आपके तरफ किस तरीके से किया जाता है जितिया व्रत का पूजा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस दिन जितिया का फास्ट होता है ना, उस दिन नॉर्मल तरीके से इसी पूजा किया जाता है, मगर आज जो है ना, मतलब जिस दिन पारण होता है ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। तो आपके यहाँ किस तरीके से किया जाता है जितिया व्रत का पूजा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने दोनों बेटे के गले में जितिया माला मैंने डाल दिया है, उसके बाद अब मैं पहन लेती हूँ। इस बार जो है ना, जितिया का जो धागा है ना, बहुत ही छोटा मिला है, तो इसलिए मुझे गांठ को खोल के पहनना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं दोनों जितिया को पहन लेती हूँ। तो अब जितिया पहनने के बाद पहले मैं चील्हो सियारों को अब खाना दूंगी, उसके बाद फिर मैं जाके खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए खाना लेके आ गई हूँ, और जहाँ पे मैं खाना खिलाने वाली हूँ वहाँ पे पहले मैं पानी छीट के शुद्ध कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसी तरीके से किया जाता है। उसके बाद पानी छीटने के बाद 3 जगह हम तोरी का पत्ता रखेंगे। उसके बाद तोरी का पत्ता नहीं है तो आप पेपर पे भी दे सकते हैं। तो फिर तोरी के पत्ते पे जितने भी प्रकार के पारण के दिन जो खाना बनता है ना, सभी खाने को चढ़ाते हैं, जैसे कि झोर सब्जी और ओल की सब्जी, कंदा की सब्जी, तोरी की सब्जी, झींगा की सब्जी, मड़ुआ का दाना, और नोनिया के जो साग होता है ना, उसको भी चढ़ाते हैं, लाल साग। मतलब जितने भी प्रकार के आपके आइटम बनते हैं ना, सभी खाने को चढ़ाया जाता है। उसके बाद चढ़ाने के बाद दोस्तों, खाना चढ़ाने के बाद फिर हम जल डालेंगे, फिर उसके बाद हमारा पूजा कंप्लीट हो जाता है। फिर घर में जाके सबको खाना खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। और हमारे यहाँ कुछ जितिया व्रत का पूजा कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद नीचे में जाके मैं सबके लिए फिर खाना निकालती हूँ। और चलिए फिर नीचे में आप सभी से मैं मिलती हूँ। और आज ना बहुत तरह के आइटम बनते हैं, और सारा खाना जो है ना, मैंने अकेले ही उठ के मैं बनाई हूँ। उठी तो थी 3 बजे, मगर सब्जी काटते हुए धोते हुए 4 बज गया था। तो मैं 4 बजे से चूल्हा जलाई थी, और सुबह के 6 बजे तक मेरा खाना जो है सब बनके रेडी हो गया था। और आज मैंने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा था। वैसे तो खाना बन गया था सुबह में, और स्कूल भी भेज सकती थी, मगर मैंने सोचा कि आज इनका दिन है, तो चलो आज इनको छुट्टी करवा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो सबके लिए मैं खाना निकाल लेती हूँ, और सबको अच्छे से सजा के आज प्लेट देती हूँ। देख सकते हो जितने भी प्रकार के खाना सब्जी बना है ना। और इसमें कुसही के राव का झोर बनता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मटर का झोर होता है। कुसी के राव अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मटर का नॉर्मल जो मटर होता है ना, उसको एक दिन पहले ही फुला देते हैं, और मॉर्निंग में फिर इसका झोर बनाते हैं। तो 3 बजे मैं जागी थी, मगर काम करते, सब्जी काटते हुए, साग धोते हुए बज गए थे 4। उसके बाद 6 बजे तक मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा धोवा के फिर पूजा की तैयारी में लग गई थी। और फाइनली यहाँ पे मैं सबको प्लेट लगा दिया हूँ। और हमारे यहाँ जितिया व्रत का थाली कुछ इस तरीके से बनता है, और ये सब बनना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो 4-5 तरह के तो सब्जी हो गए, पकौड़े, 2-3 तरह की सब्जियां, कंदा की सब्जी, ओल की सब्जी, झींगा परोर की सब्जी, नोनिया का साग, लाल साग, और पोइया का पत्ते का पकौड़ा, और अकुड़ी का झोर, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं टेस्टी बना है, अच्छा लग रहा है, और सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं, सेल्फी उल्फी खींचते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एंजॉय करिए। जो मैंने फ़ोटो खिंचवाया है आप सभी के साथ अभी मैं शेयर करती हूँ।